यह लो पूजा बहू, तुम्हारी बेटी हुई है और तुम माँ बन गई हो। मुबारक हो बहू, आज से तुम्हारी एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जिस तरह से तुमने मेरे घर को अच्छी तरह से संभाला है, उसी तरह तुम अपनी बेटी को भी अच्छी तरह से संभालोगी, ये मुझे उम्मीद है। एक माँ ही अपने बच्चों को सबसे अच्छी तरह से संभाल सकती है, पाल सकती है। ज़िंदगी की नई जिम्मेदारी मुबारक हो। अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे लोग घर आ गए। घर आते ही बहू को उसके कमरे में छोड़ दिया और बच्चे को भी उसके पास लिटा दिया और सास अपने कमरे में चली गई। 13 दिन तक सास ने अपनी बहू को सही तरह से खाना पीना दिया, ठीक ढंग से सेवा की। लेकिन 13 दिन पूरे होते ही सास ने बोल दिया, पूजा बहू, अब 13 दिन हो चुके हैं और तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हें आराम करने नहीं दे सकती। अब उठो और अपना किचन संभालो। जितना काम मुझे करना था मैंने कर लिया। तुम्हारी ननद गौरी को भी कॉलेज जाना होता है, उसके लिए सुबह टिफ़िन बनाना होता है, इसलिए अब आराम करना बस करो और उठकर घर संभालो। लेकिन माँ जी, अभी तो 13 दिन हुए हैं। अभी तो मेरे कमर में बहुत दर्द होता है, मेरे सिर में भी दर्द होता है, मुझे कमज़ोरी फील हो रही है, मेरा अंग अंग दुखता है, मैं उठती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। तो इतनी जल्दी मैं घर के सारे काम कैसे कर सकती हूँ? जब मेरी भाभी के बेटा हुआ था तो माँ ने 40 दिन तक उसे बिस्तर से हिलने नहीं दिया था और आप मुझे 13 दिन में ही उठने को बोल रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे यह सब नहीं होता। वैसे भी तुम्हारी भाभी को बेटा हुआ था, बेटी नहीं। तुम्हें बेटी हुई है तो इतने नखरे मत दिखाओ। डॉक्टर ने भी बोला था कि 40 दिन तक आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। आप यह 40 दिन तो पूरे कर दीजिए, उसके बाद मैं घर संभाल लूँगी। देखो, मुझे ज्ञान मत दे, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। अब जैसे भी हो तुम उठो और अपना घर संभालो। यह मत बोलो कि तुम्हारे पति को भी ऑफिस जाना होता है और मेरी बेटी को कॉलेज, और तुम्हारे ससुर भी दुकान जाते हैं, तो मैं सबके काम नहीं कर सकती। अब क्या करती पूजा, उठना तो पड़ेगा ही। अगले दिन जैसे तैसे करके पूजा उठी, नहा धोकर रसोई में चली गई, लेकिन उसकी बेटी को किसी ने भी नहीं उठाया, यहाँ तक कि उसके पति ने भी नहीं उठाया। और पूजा घर के काम करने लग गई। सुबह उठकर उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, अपने पति और ननद का टिफ़िन पैक किया, सास ससुर को नाश्ता दिया। तब तक उसकी गुड़िया रोने लग गई थी। तो सासू माँ ने आवाज़ दी, पूजा, सुनाई दे रहा हो तो जाकर अपनी बेटी को देख, रो रही है। शर्म नहीं आती? सास को ऑर्डर दे रही हो? छोड़ो रसोई का काम और जाकर लड़की को देख। मैं नहीं बदल सकती उसके लंगोट, खुद ही बदलो। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ और मुझे आवाज़ मत देना। जो चाहिए अपने आप से ले लेना। गुड़िया रोए जा रही थी और पूजा उसे लेकर दूध पिलाने बैठ गई और खुद पूजा को भूख लग रही थी। पूरे परिवार का काम करने के बाद उसे खुद खाने का समय नहीं मिल रहा था। आधे घंटे तक उसे गोद में लेकर बैठी रही, फिर वह सो गई। तो पूजा उठकर किचन में गई कि कुछ खा पी लूँ, तो फिर से किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनकर सास किचन में आई और बोली, बहू, बर्तन थोड़ी देर रुक कर साफ़ कर लेना, अभी थोड़ा आराम कर लो। फिर मत कहना कि सास ने आराम नहीं करने दिया। वैसे रसोई के सारे काम हो तो गए हैं, अब क्या करने आई थी? मम्मी जी, मुझे भी भूख लगी है, अपने लिए नाश्ता लेने आई हूँ। क्या अभी तक नाश्ता नहीं किया? अभी प्लेट उठाई थी कि गुड़िया फिर से रोने लगी। तो पूजा वापस कमरे में भागी और उसे गोद में लेकर दूध पिलाने लगी और वह सो गई। जैसे ही उसे पलंग पर लिटाया तो फिर से रोने लगी और फिर गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। जब सो जाए तो पलंग पर लिटाते ही जाग जाती। बार बार रोने पर सासू माँ पूजा के कमरे में आकर पूछने लगी कि क्यों रो रही है ये। तो पूजा ने कहा, मम्मी जी, 2 बजने वाले हैं और अब तक मैंने भी कुछ नहीं खाया, गुड़िया रोती जा रही है और मैं कैसे उठूं? आप मुझे कुछ खाने के लिए ला दीजिए। सास को गुस्सा आया तो वह दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर
पूजा को घूर कर देखने लगी और बोली, बहू, क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ जो तेरी सेवा करूँगी? इसे गोद में उठा और किचन में ले जा और अपने लिए खाना ले आ। मुझे थोड़ा आराम करने दो, सुबह से उठी हूँ। पूजा कुछ सोचकर उठी और गुड़िया को गोद में उठाया और अपने लिए खाना लेकर आई। उसने सोच लिया कि अपने पति से बात करेगी। शाम को जब उसका पति घर आया तो पूजा खाना बना रही थी और सब खा रहे थे, तो वह भी खाने बैठ गया और सब खाकर उठ गए। तो पूजा ने अपने पति से कहा कि आप थोड़ी देर गुड़िया को पकड़ो, मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो वह बोला कि ये माँ का काम है और खुद ही करो। तो पूजा ने पूछा, क्या यह सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि इतने छोटे बच्चे को सिर्फ उसकी माँ ही संभाल सकती है। तो पूजा ने कहा कि आप आज की बात याद रखना और मैं भी कभी नहीं भूलूंगी कि मेरा जापा कैसा था। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं अपने मायके चली जाती, कम से कम 40 दिन का आराम तो मिल जाता। अब आप भी याद रखिएगा। उसके बाद से पूजा घर का काम करते समय अपनी बेटी को पालने में डालकर अपने साथ लेकर घूमती। किचन में हो या कोई और काम, उसे किसी का साथ नहीं मिला। सिर्फ शाम को आकर उसके ससुर जी अपनी पोती को ज़रूर गोद में उठाते और किसी को पूजा ने कहना ही छोड़ दिया था कि कोई उसे देख ले या पकड़ ले। धीरे धीरे पूजा अच्छी तरह से अपनी बेटी को संभालने लगी थी। 3 महीने बीत जाने पर पूजा की बड़ी ननद जिया अपनी डिलीवरी के लिए मायके आई। उसे देखकर माँ बहुत खुश थी। छोटी ननद रिया वह भी बहुत खुश थी, लेकिन पूजा को कोई भी खुशी नहीं थी। वह बस अपनी बेटी के साथ मस्त रहती, जिसे देखकर उसके पूरे परिवार वाले नाक चढ़ाते थे। कुछ दिन बाद जिया की बेटी पैदा हुई तो पूजा की सास उसे अपनी गोद में से नीचे नहीं उतारती। नर्सिंग होम से छुट्टी लेकर घर आए तो सास ने पूजा से कहा कि वह मामी बन गई है और यह भी उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी ननद की सेवा करे। सासू माँ ने पूजा से कहा कि मेरी बेटी 40 दिन तक आराम करेगी और उसके खाने पीने का ख्याल तुझे रखना होगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो पूजा ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया, माँ जी, आपने ही कहा था कि एक माँ ही अपने बच्चों का ख्याल अच्छी, और जिया दीदी आपकी बेटी है, मेरी नहीं। फिर 40 दिन का आराम क्यों? इनको भी तो बेटी ही हुई है, बेटा नहीं। और जैसे मुझे आपने 13 दिन में ही उठा दिया था, अब अपनी बेटी को भी उठा देना। मैं तो इनके लिए कुछ भी नहीं करूँगी। आज तक तो मेरी बेटी को किसी ने भी अपनी गोद में उठा कर नहीं देखा, तो मैं किसी की बेटी की सेवा क्यों करूँगी? तो पूजा के पति ने पूजा से कहा कि जिया अपने मायके में आई है तो उसकी देखभाल करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। तो पूजा ने अपने पति से कहा कि अच्छा होता कि मैं भी जापे के लिए अपने मायके चली जाती, तो शायद वह सब कुछ न झेलती जो मैंने अपने जापे में झेला। अगर आपकी बहन को बेटा भी होता तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिया दीदी तब भी अपनी ही माँ की बेटी रहती और उनकी बेटी अपनी माँ के भरोसे आई है, मेरे भरोसे नहीं। और आप भी अपनी बात याद कीजिए, आपने यही कहा था मुझे कि अपने बच्चों को माँ ही संभाल सकती है। आप तो अब तो चुप ही रहिए। पूजा की सास और पति एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। जिया ने पूछा कि भाभी को क्या हुआ है, तो उसे ससुर जी ने कहा कि वह तो वही करेगी जैसा सलूक उसके साथ हुआ। जब उसे ज़रूरत थी तो किसी ने भी उसकी सेवा नहीं की, तो अब उससे उम्मीद क्यों की जा रही है? अब जैसा करोगे वैसा ही तो पाओगे। और सास, पति और ननद